ध्यान रखना चाहिए, उनके साथ भी आत्मीयता का व्यवहार रखना चाहिए। अब देखते हैं कि उन्होंने गिल्लू में क्या और आगे हमें बताने की कोशिश की है। देखिए आगे चलते हैं। उन्होंने लिखा है कि सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। महादेवी वर्मा के घर के पास जो उनका बगीचा, जो छोटा सा एक उद्यान था, उद्यान यानी बगीचा, उसमें सोन जूही एक पौधा था जिसमें पीली पीली कलियां, फूल की कलियां लगी थी। तो कहते हैं सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, इसे देखकर अनायास ही यानी अचानक ही मुझे उस छोटे जीव का स्मरण हो आया, यानी उस छोटे जीव की याद हमें आ गई। देखिए ये उस छोटे जीव यानी वो गिल्लू गिलहरी के बच्चे की बात कर रही है। क्या ये सोन जूही क्या, जब जैसे ही मैं अपने बगीचे में निकली तो सोन जूही को देख करके, खिले भरे फूल को देख करके और एक छोटे गमले के पास पड़ा था तो उसको देख करके मुझे अनायास उस छोटे जीव की याद आ गई जो इस लता की सघन हरितिमा में छिप कर बैठा था। सघन हरितिमा यानी ये जो फूल है, पेड़ पौधे हैं, उसकी जो घनी हरितिमा है, हरियाली है, जो एकदम घना सा फूल और खुशनुमा सा माहौल है उस बगीचे में, उसको देख करके उनको स्मरण हो आया कि वो इसी हरितिमा में, वो इसी हरियाली में कैसे छिप करके बैठा था। आइए देखते हैं। और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूद कर मुझे चौंका देता है, और जैसे ही मैं उसके निकट पहुंचती हूँ, उसके पास पहुंचती हूँ, वो मेरे कंधे पर कूद जाता है और मुझे चौंका देता है। तब मुझे कली की खोज रहती थी। वो कह रहे कि तब मुझे कली की खोज रहती थी और आज उस लघु प्राणी की खोज है। कह रहे हैं कि तब मुझे कली की खोज रहती थी। वो उस समय अपने बगीचे को याद करके कह रही कि उस समय मैं फूलों को खोजा करती थी, कलियों को खोजा करती थी, लेकिन जब वो गिल्लू मेरे उसमें आया तब से अब मैं क्या ढूंढती हूँ, उस लघु जीव को ढूंढती हूँ, अपने यादों में उस लघु जीव को ढूंढती हूँ। परंतु वह अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिल करके मिट्टी हो चुका था। वो कह रही थी कि लेकिन अफसोस, वो अब मर करके इस सोन जूही की मिट्टी में, इस बगीचे में वो मिट करके मिट्टी हो चुका था। अर्थात अब वो गिलहरी, वो लघु प्राण, छोटा जीव उनके बीच नहीं था। वो उसके बारे में आपको बता रहे हैं। परंतु वह अब इस सोन जूही की जड़ में मिल करके मिट्टी हो गया था। कौन जाने स्वर्णिम कली किस बहाने मुझे चौंकाने पर। वो कह रहे हैं कि कौन जाने इनमें से वह कौन सी स्वर्णिम कली, सोने जैसी कलियां मुझे फिर से मेरे कंधे पर गिर करके मुझे चौंकाने के लिए आ जाए। उस छोटे से जीव की बात हो रही है, बार बार उस जीव को स्मरण कर रही है। अचानक एक दिन सवेरे मेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ-छुअल जैसा खेल खेल रहे थे। उन्होंने कहा कि एक दिन अचानक ही सहसा मैंने एक सवेरे अपने बरामदे में आकर मैंने देखा कि गमले के पास 2 कौवे चोंच से आपस में लड़ रहे थे, छुआ-छुअल यानी लड़ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि कोई 2 कौवे कैसे आकर के लड़ रहे थे, छुआ-छुअल, ऐसा लग रहा था एक दूसरे को छूने का कोई खेल खेल रहे थे। यह काक भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है। काक भुसुंडी यानी कौवा। कहते हैं कि ये काक भुसुंडी भी एक विचित्र तरह का जीव है, एक पक्षी है। वह एक समादरित और अनादरित, देखिए यहाँ पे समादरित और अनादरित है ना। समादरित का तात्पर्य होता है जहाँ पर उसको आदर से उसका नाम लिया जाता है, समादरित। समादरित आदर पूर्वक उसका नाम लिया जाना, और अनादरित यानी उसको अपमानित करना। समादरित
जब हम उसको सम्मान से जब उनका स्वागत करते हैं वहां पे उसको हम समादरित कहते हैं। और अनादरित यानी अपमान करना, है ना भाई। देखिए आप जानते हो कि कौवे की आवाज हमें, उनकी आवाज बड़ी कर्कश होती है, कानों को चुभने वाली होती है। तो हम ऐसे ही कहते हैं, क्या कौवे की तरह टर टर लगाए हो, क्या कौवे की तरह काव काव कर रहे हो, तुम्हारी आवाज जो है वो मुझे अच्छी नहीं लग रही है। और कब उन्हें सम्मान के रूप में देखा जाता है, जब ये पितृपक्ष का महीना आता है और हम देखते हैं कि आपने देखा होगा, आपने अपने घरों में ये चीज महसूस किया होगा कि जब पितृपक्ष का महीना आता है तो हम कौवों को देख करके आदर भाव से उनके पास कुछ खाने के लिए रखते हैं, सम्मान पूर्वक। क्यों? क्योंकि हमारे मन में ऐसी विचारधाराएं होती है कि हमारे जो पूर्वज है वो कौवे के रूप में आते हैं, कौवे के रूप में, कुत्ते के रूप में और गाय के रूप में हमारे सामने आते हैं। उस समय उनको हम आदर के रूप में देखते हैं। और एक चीज और होता है, ये तो हम नहीं मानते लेकिन लोग बताते हैं, हमारे जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं कि कौवे का काव काव कर रहा है। यानी अगर हम जब किसी यात्रा पे जाते हैं तो उनका एक दिशा होता है, एक तरफ से कोई काव काव करते तो ऐसा लगता है कोई अशुभ संकेत है, और उसी में कोई ऐसी, मुझे इतना पता नहीं है, जानकारी नहीं है उसके बारे में, एक तरफ से उसकी जो काव काव आती है लोग उसको बड़ा ही शुभ मानते हैं। इसीलिए अनादरित और समादरित की बात कही गई है। अब देखिए कहा जा रहा था कि विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। वो कह रहे हैं कि अजीब पक्षी है, कभी हम इसका सम्मान करते हैं, कभी इसका अपमान करते हैं, कभी अति और अति लगाए, अति सम्मानित, अति अवमानित, यानी कभी हम इसका बहुत सम्मान करते हैं और कभी इसका हम बहुत अपमान करते हैं। कह रहे कि हमारे बेचारे पुरखे, अभी हमने आपको बताया था कि इसीलिए करते, तो आप सुनिए इसमें भी लिखा हुआ है। कह रहे कि हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं न मयूर के रूप में आ सकते हैं। महादेवी वर्मा कहती है कि बेचारे हमारे पुरखे यानी हमारे पूर्वज न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं न मयूर के रूप में आ सकते हैं, हंस और न ही हंस के रूप में आ सकते हैं। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। अभी हमने आपको बताया कि पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों को कौवे और कुत्तों के रूप में याद करते हैं, कहते हैं कि ये उनका ही स्वरूप बनकर आए हैं। तो लेखिका भी यही कह रही है कि वो कभी अति सम्मानित होते हैं, कभी अति अपमानित होते हैं, कभी वो सम्मान के लायक होते हैं, उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, और कभी उनको अपमान की दृष्टि से देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो बेचारे पूर्वज हैं वो न गरुड़ के रूप में आते हैं, न मयूर के रूप में आते हैं, न हंस के रूप में आते हैं, है ना। वो किसके रूप में आते हैं? कौवे के रूप में आते हैं, काक के रूप में आते हैं। उस स्थिति में उनको हम सम्मान का दर्जा देते हैं। कहते हैं उन्हें पितृपक्ष में हमें कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। वो कह रही है कि पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए उनको कौवे के रूप में अवतार लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ यानी दूर के प्रियजनों को भी अब अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में भी देना पड़ता है। जैसे देखिए कौवे की बाड़ी कर्कश होती है, लेकिन अब के तो लोग इन सब चीजों को नहीं मानते हैं, पर हमारी जो दादी थी, नानी लोग थी, है ना, वो लोग जब कौवा आपके छत पर, आपके बरामदे में, आपके गेट के ऊपर जब वो काव काव करने लगता है तो कहती है लग रहा कोई आने वाला है। वही लेखिका भी कह रही है, हमारे दूरस्थ यानी दूर में बसे कोई प्रियजन आने को होते हैं तो कौवा पहले आवाज लगाने लगता है, कौवे के द्वारा ही हमें संदेश प्राप्त होने लगता है। ऐसे सिम्टम आने लगते हैं उसकी आवाज से कि कोई आने वाला है। उस स्थिति में उनको हम समादरित, सम्मानित के रूप में देखते हैं। अब देखिए दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, अनायास ही एकदम चिल्लाता रहता है, उसकी आवाज हमारे कानों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या कहते हैं, क्या तुम कौवे की तरह काव काव कर रहे हो। अब देखिए वहां पे हम उसको अपमानित की दृष्टि से देख रहे हैं। इसीलिए उन्होंने
महादेवी वर्मा ने कहा है कि काकभुसुंडी जो है ये बड़ा ही विचित्र प्राणी है, विचित्र पक्षी है। अब आपको समझ में आया होगा कि ये समादरित क्या है और अनादरित क्या है, अति सम्मानित क्या है, अति अवमानित क्या है। आइए अब आगे देखते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ गई। वो कह रही है मेरे काक पुराण यानी जो कौवे के बारे में उन्होंने विवेचना दी है, जो वर्णन कर रही थी, कह रही थी मेरे काक पुराण यानी मैं कौवे के बारे में और कुछ बताती ही तब तक उसमें अचानक से कोई बाधा आ गई, कोई विघ्न पड़ गया, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि जाकर के रुक गई। कहती है कि गमले और दीवार के बीच में यानी जो गमला रखा था उसके और जो बाहरी दीवार है उसके बीच में एक छोटे से जीव के ऊपर मेरी दृष्टि जाकर के रुक गई, मेरी आंखें वहां पर टिक गई। संधि यानी उसके जोड़ में, है ना, दो दीवारों के जोड़ में, दो गमलों के जोड़ में। जैसे अगर मैं कहूँ कि इन दोनों के जोड़ में यानी इन दोनों के बीच में अगर कोई जीव आकर के फंस गया, उसको यहाँ पे संधि की तरह आपके सामने दर्शाया गया है। तो कहती है कि वहां पे उसके निकट मेरी दृष्टि जाकर के टिक गई। देखा कि गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले में गिर पड़ा है। महादेवी वर्मा कह रही है कि क्या देखा मैंने, मेरी दृष्टि वहां पे टिक गई तो मैंने देखा कि एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः जो ऐसा जान पड़ता है कि ये गमले में गिर गया है, गमले में गिर गया है और अब कौवे उसे अपना सुलभ आहार समझ रहे हैं। कह रहे हैं कि उसको जा करके जब मैंने पास से देखा, निकट से देखा तो ऐसा लगा कि वो गिलहरी का बच्चा चोटिल होकर के गमले में गिर गया है और ये जो कौवे हैं उसको अपना सुलभ आहार सोच रहे हैं कि अब ये गिर गया है, अब इसको ये मेरा आहार है, मेरी भूख मिटाने का एक साधन आ गया है। काकद्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए ही बहुत है। काकद्वय यानी वो जो दो चार कौवे एक साथ समूह में यानी दो कौवे जो एक समूह में चोंच मार करके खेल रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चोंच का छुआ छुआ कोई खेल रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि कौवे के उन दोनों कौवे के दो ही चोंच उस गिलहरी के लिए, उस छोटे से लघु प्राण के लिए बहुत ज्यादा था, है ना। वो कह रही कि उसके लिए वही बहुत ज्यादा था, अतः वह निश्चित सा गमले से जा करके चिपट पड़ा था। निश्चित यानी एकदम अपना चेतना खो दिया था, एकदम मूर्छा की अवस्था में ऐसा लग रहा था कि उसके प्राण अब गए कि तब गए और वो उस गमले से जा करके चिपट गया था, चिपक गया था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता। महादेवी वर्मा ने कहा कि सब लोग, जिन लोगों ने भी देखा उसको कहा कि नहीं अब तो ये कौवे ने इसको चोंच मार दिया, इतना प्रहार कर दिया, ये इतना चोटिल हो गया, अब ये बच नहीं सकता, है ना। तो देखिए क्या कहते हैं, अब ये बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। उन्होंने उसको बचाने की कोशिश नहीं की। जो और लोग ऐसी मंत्रणा दे रहे थे कि नहीं अभी तो कौवे, लोग अपनी विचार ऐसे ही बांटना शुरू कर देते हैं ना, बिना कोई क्रिया प्रतिक्रिया किए, बिना कोशिश किए लोग देने लगते, नहीं देखने मात्र से ही अपना विचार वहां रखना शुरू कर देते, नहीं अब ये नहीं बच सकता, नहीं अब इसको इतना घाव लग गया, अब ये कैसे बचा सकता, बिना प्रयास के। तो ही महादेवी वर्मा कह रही कि लोग क्या करने लगे, अपने अपने विचार प्रकट करने लगे कि कौवे की चोट से इसको जो चोट लग गई है, प्रहार जो इसके ऊपर हुआ है, अब ये बच नहीं सकता, ये जैसा है उसको यथा स्थिति वैसा ही छोड़ दिया जाए, वैसा ही इसको छोड़ दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। महादेवी वर्मा ने कहा परंतु मेरा मन नहीं माना। मैंने उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। मैं उसे हौले से यानी धीरे से, हौले का मतलब होता है धीरे से, है ना, हौले से उठा करके, हौले से उठा करके अपने कमरे में ले आई। कहते हैं कि हौले से उठा करके मैं उसे अपने कमरे में ले आई और क्या किया, फिर उसके रूई से, कह रहे लगी कि हौले से मैं उसको उठा करके अपने कमरे में ले आई और रूई के फाहे से, भाई छोटा जीव था, तो रूई से उसके
रक्त को, जो उसके शरीर पर जो रक्त लगा था उसको मैं पोंछने लगी, और पोंछने के बाद रुई से के फाये से मैंने उसके मुख में कुछ जल डालने की कोशिश की, पर वो इतनी मूर्छित थी कि नहीं। लेकिन फिर भी मैं बार बार मैंने ये प्रयास किया, और एक दिन ऐसा आया कि एक बूंद उसके दूध उस रुई के फाये से उसके मुंह में डालने में मैं सफल हो गई, और धीरे धीरे मेरी गिलहरी क्या हो गई, उस गिलहरी का जो छोटा बच्चा था, जो लघु प्राण था, वो जीवित हो उठा। वो क्या हुआ, वो जीवित हो चुका। मैं उसको सही करने में कामयाब हो गई। रुई की पतली बत्ती बना करके, वो कहने लगा, मैंने भी बताया कि रुई की पतली बत्ती बना करके उसके मुंह में वो दूध टपका रही थी, ताकि इसके अंदर कुछ जाए और ये जीवित हो जाए। पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वो इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दोनों पंजों में पकड़ करके फड़क कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखें इधर उधर करके देखने लगा। उन्होंने कहा कि 1 से 2 दिन तक मैंने उनकी सेवा करी, और तीसरे दिन ऐसा हुआ कि वो आश्वस्त हो गया, यानी स्वस्थ हो गया, और मेरी अपने पंजों से मेरी उंगलियों पे रख करके और फड़फड़ाने लगा। मतलब ऐसा निर्देश देने लगा कि अब मैं अच्छा हो रहा हूं। और उसकी जो नीली कांच की, भाई पक्षियों की आंखें सुंदर होती है, तो उन्होंने कहा जो उसकी नीली नीली कांच जैसी आंखें थी, वो इधर उधर घूमने लगी। 3-4 मास उसके स्निग्ध रोए, झब्बादार पूछे, वो कहने लगी कि 3-4 माह के बाद उसके रोए, उसके शरीर पर और रोए, झब्बेदार पूछे उग आई, और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। कह रही है कि 3-4 महीनों के बाद उसके शरीर पर रोए आने लगे, उसकी झब्बेदार यानी घनी पूंछें हो गई, और उसकी चंचलता को देख करके लोग विस्मित होने लगे, यानी आश्चर्यचकित होने लगे। विस्मित का तात्पर्य होता है आश्चर्यचकित। भाई अब मान लीजिए कि एक पक्षी के लिए मैंने एक धारणा बना ली थी कि नहीं अब ये जीवित नहीं हो सकता, लेकिन उसी को हम कुछ दिनों पूर्व, कुछ महीनों के बाद ऐसा पाते हैं कि ये तो इतना चंचल हो गया, इतना नटखट हो गया, ऐसे कुदरा यहाँ कुदरा, तो हम क्या करते हैं, आश्चर्य हो जाता है हमें, और आश्चर्य भरे नजरों से उसको देखने लगते हैं और सोचते हैं ये वही लघु प्राण है, ये वही पक्षी है, वही जीव है जो उस मूर्छा की अवस्था में था और आज इतना चंचलता दिखा रहा है ना। तो लोग एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बच्चों आप आज की क्लास इतना ही है ना। अब अगला हम दूसरे वीडियो में लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे, और तब तक जितना हमने बताया है उसको आप समझिए। धन्यवाद।